हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल गणित चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया? तो पहला है आलू, सेकेंड है मटर, तीसरा है मसूर और चौथा है उड़द। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो मेंडल ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मटर का किया था। अगला क्वेश्चन है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो पहला है अरबी, सेकेंड है ग्रीक, तीसरा है लैटिन और चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लैटिन शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट और चौथा है सोडियम सल्फेट। तो आपको बताना है दोस्तों कि ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंग की फसल के बीज की किस राइजोबियम स्पीसीज का टीका बुआई से पहले लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम जापोनिकम, सेकेंड ऑप्शन है राइजोबियम फैजिओली और तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो आपको बताना है दोस्तों कि छिड़काव बुआई से पहले लगाया जाता है। तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक है। तो पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, सेकेंड है म्यूरेट ऑफ पोटास, तीसरा ऑप्शन है सल्फेट ऑफ पोटास और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट। तो आपको बताना है दोस्तों कि पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक है। तो इनमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, म्यूरेट ऑफ पोटास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एन.एस. रंधावा और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस.आर. रंधावा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर बी.पी. पॉल। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डॉक्टर बी.पी. पॉल थे। क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि से जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होता है? तो पहला है बाढ़ सिंचाई, सेकेंड है बॉर्डर सिंचाई और तीसरा है फव्वारा सिंचाई और चौथा है डबका सिंचाई। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सिंचाई विधि में जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होता है? तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डबका सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, पायरिला, गुलाबी कीट और सफ़ेद गिटार क्रमशः खालिस्तान और फसलों के प्रमुख कीड़े हैं। तो पहला ऑप्शन है कपास, गन्ना और मूंगफली, सेकेंड ऑप्शन है गन्ना, कपास और मूंगफली, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, फूल गोभी और बेर और चौथा ऑप्शन है चुकंदर, अरहर और बेर। तो आपको बताना है दोस्तों कि पायरियल, गुलाबी कीट और सफ़ेद गिटार क्रमशः इनमें से प्रमुख कीट कौन सा है? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गन्ना, कपास और मूंगफली इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक खालिस्तान पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक पाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 30, सेकेंड है 16 और तीसरा है 18 और चौथा ऑप्शन है 20। तो खालिस्तान को आपको बताना है दोस्तों कि अभी तक खालिस्तान पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक पाए गए हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो पहला है मैग्नीशियम, सेकेंड है पोटेशियम, तीसरा है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इनमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मैग्नीज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वायुमंडल के द्वारा भी पहुंचाता है? तो पहला है फास्फोरस, सेकेंड है जिंक, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है पोटास। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के द्वारा पहुंचाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, जस्ता तत्व की कमी खाली स्थान में खैरा रोग उत्पन्न करती है। तो पहला है गेहूँ, सेकंड है मक्का, तीसरा है धान और चौथा है आलू। तो जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो जस्ता तत्व की कमी खाली स्थान में खैरा रोग उत्पन्न करती है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन है, नामों के आधार पर कौन सा एक रोग मक्का, तोरिया, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसलों को लगाता है। तो पहला ऑप्शन है बुकनी रोग, सेकंड है तुलासीता रोग और तीसरा ऑप्शन है पीला चित्रवर्ण रोग और चौथा है वंज रोग। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नामों के आधार पर कौन सा एक रोग मक्का, तोरिया, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसलों को लगाता है। तो पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा बुकनी रोग। अगला क्वेश्चन है, बेर की प्रजाति उमरान कहाँ से चयन की गई। तो पहला है हरियाणा, सेकंड है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है, वह शब्द है। तो पहला है फ्रांसीसी, सेकंड है रूसी, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक और चौथा है लैटिन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान से आपको रीड करना है और टिक लगाना है। तो एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है, वह शब्द आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लैटिन भाषा। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला पशु है। तो पहला ऑप्शन है भैंस, सेकेंड है गौ पशु और तीसरा है बकरी, चौथा है अश्व। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्षय रोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा बकरी। अगला क्वेश्चन है, दलहनी हरे चारों की रानी है। तो पहला ऑप्शन है बरसिम, सेकंड है मक्का, तीसरा है जाई और चौथा है ज्वार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है बलुई, सेकंड है बलुई दोमट, तीसरा है चिकनी दोमट और चौथा ऑप्शन है बलुई एवं चिकनी दोमट। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बलुई दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई है। तो पहला ऑप्शन है 6 से 7 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2 से 3 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 8 से 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 4 से 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य तिलहन फसल है। तो पहला है मूंगफली, सेकंड है तिल, तीसरा है अरंडी और चौथा है राय एवं सरसों। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत में मुख्य तिलहन फसल कौन सा है। तो इनमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। तो पहला ऑप्शन है अरहर, सेकंड है सोयाबीन, तीसरा है मसूर और चौथा ऑप्शन है चना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चना। अगला क्वेश्चन है, चने की फसल का मुख्य कीट है। तो पहला ऑप्शन है फली छेदक, सेकंड है सफ़ेद लट, तीसरा ऑप्शन है कटुआ लट और चौथा है तना छेदक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चना की फसल का मुख्य कीट आपको बताना है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, फली छेदक होता है। अगला क्वेश्चन है, फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है उबड़ खाबड़ भूमि के लिए, सेकंड ऑप्शन है लवड़ी भूमि के लिए, तीसरा है चिकनी भूमि के लिए और चौथा ऑप्शन है अम्लीय भूमि के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए फव्वारा सिंचाई विधि उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं। तो पहला है मृदा उत्पादकता, सेकेंड ऑप्शन है मृदा उर्वरकता और तीसरा ऑप्शन है उर्वरकता सूचकांक और चौथा ऑप्शन है उत्पादकता सूचकांक। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स कि मृदा में आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मृदा उर्वरकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित रोग इंगित करता है। तो पहला ऑप्शन है
पत्ती उतक को जलाने को, सेकेंड ऑप्शन है पत्ती उतक को पीलेपन को, और चौथा ऑप्शन है पत्ती उतक की मृत्यु को, और चौथा ऑप्शन है पत्ती के लाल भूरे रंग की बनने को। तो हरित रोग इंगित करता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पत्ती के लाल भूरे रंग की बनने को हरित रोग इंगित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।